फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ और आपके सामने कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री की सेट नंबर सेकंड के उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो कि हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख यार, कल तेरा एग्जाम है और एग्जाम में तुम्हें टॉप करना है। इसके लिए मैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर लेकर के आ चुका हूँ। बस तुम्हें करना क्या है, सेट नंबर फर्स्ट का तुमने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, मुझे पता है, और मैं तुम पे भरोसा भी करता हूँ कि तुमने देख लिया होगा। और अब बारी है सेट नंबर 2 की। अगर तुमने इसे भी उड़ा दिया ना, तो फिर समझो तुम्हारे मजे होने वाले हैं और बूस्टेड हो जाएगा। तो उसके क्वेश्चन को एक बार तुम देख लेना बस, बाकी तुम्हारे बल्ले बल्ले होने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम केमिस्ट्री को शुरू करते हैं और जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। एक से लेकर के शुरू करेंगे 20 तक चलेंगे और ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। वीडियो मिनट तक बने रहना, मेरे से प्रॉमिस करो कि 2 मिनट तक बने रहोगे ना। बने रहना वीडियो मिनट तक, तभी जाकर के फायदा मिलेगा। देखिए यार, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो यहां पर तुम्हें लिखना है ऑप्शन नंबर बी 18 इस करेक्ट आंसर। जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि एथेन के 3 मोल में कार्बन के कितने मोल उपस्थित रहेंगे। तो 3 मोल है अगर एथेन का, तो कार्बन के 6 मोल उपस्थित होंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि सोडियम आयन मतलब सोडियम और धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। वैसे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, लेकिन सोडियम धन आयन है मतलब एक और बढ़ गया। और देखो यार, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, अर्थात बचेगा 10। नेक्स्ट कहता है क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 18। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है। तो यहां पर आपको लिखना है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है। तो ये हो जाएगा आपका SiCl4, इसमें सहसंयोजी गुण सर्वाधिक है, मतलब ये बंध ज्यादा मजबूत बंध है। बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि खाली स्थान भरिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला नंबर कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की सहसंयोजकता है। तो यहां पर आपको लिखना है 3 है। नेक्स्ट कहता है कि सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व के माध्यम से आकर्षण बढ़ने से होता है। तो परमाणु, एक सेकंड, सभी रासायनिक बंधु का स्थायित्व डैश डैश के बढ़ने से होता है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान होना चाहिए। यहाँ पर मेरा टाइपर जो था वो खाली स्थान डालना भूल गया, यहाँ पर होना चाहिए डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है परमाणु। क्या लिखोगे, परमाणु। नेक्स्ट कहता है कि आवर्त तालिका में अधातु डैश डैश योर स्थित होता है। तो जो अधातु होता है वो दाईं ओर स्थित होता है। कहां पर, दाईं ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है। तो न्यूनतम गलनांक वाली धातु है जिसका नाम पारा। तो यहां पर पारा लिखना है। पांचवा नंबर कह रहा है कि संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल की डैश डैश एवं डैश डैश समान होती है। तो संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल की ऊर्जा एवं क्या, ऊर्जा एवं आकृति समान होती है। तो आकृति यहां पर लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है छठवां नंबर की किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं परमाणु। एंड यहां पर आपको परमाणु लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणविकता ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहां पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सभी संख्यक पूर्णांक हो तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा। तो यहां पर आपको गलत कर देना है। तीसरा नंबर कह रहा है कि कक्ष एवं कक्षक में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पर आपको गलत कर देना है। चौथा नंबर कहता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम का मान 3 होता है। तो ये आपको सही कर देना है। और BeCl2 अणु में sp2 संकरण पाया जाता है। तो यहां पर आपको गलत कर देना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे कहता है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर कहता है HCl। तो HCl एक द्रव है, पहला हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता तो इसका सबसे कम होता है फ्लोरीन का, तो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट कहता है न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था, तो हो जाएगा तीसरा। हुंड ने क्या दिया था, बहुलता का नियम, तो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट कहता है KClO3, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट ये वाला, ये हो जाएगा पांचवा। इस प्रकार से तुम्हें मैच करना है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि 4 मोल CH4 का भार है, तो यहां पर उसका भार लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम। नेक्स्ट कहता है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान अंक वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, तो इसे कहते हैं समस्थानिक। तो यहां पर आपको लिखना है समस्थानिक। नेक्स्ट क्या कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। जैसे ही तुम ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि बंध लंबाई के नापने की इकाई कहलाती है, तो इसे कहते हैं पिकोमीटर, मतलब पीएम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं बामर श्रृंखला। क्या कहते हैं? बामर श्रृंखला। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक होता है कंप्लीट। अब देखो यार, अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ अपलोड भी हो गया है, जाइए जा करके खटाखट खटाखट डाउनलोड करो। और अंतिम पेपर है, तबाही मचा देना इस बार। ध्यान सुन लो, लास्ट पेपर है, हमें तबाही मचाना है। अब जो हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो फटाफट हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 और 4 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा 5वें नंबर का। और अब आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन और यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन। फटाफट देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए और जल्दी से सब कुछ उड़ा देंगे। 6वां नंबर कहता है एसआई मात्रक से क्या अभिप्राय है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखो। अथवा कहता है कि पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसर जन्य है अत्यधिक संदूषित पाया जाता है, संदूषित का स्तर 15 ppm था। तो पहला और दूसरे का आंसर करना है, तो आइए दिखाते हैं। ये रहा, ठीक है। पहले एसआई मात्रक वाला देख लो, ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट। अथवा वाला देख लो आप, क्लोरोफॉर्म वाला, ये रहा एंड ये रहा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में कोई दो अंतर स्पष्ट करना है। और अथवा में कह रहा है कि सीमांत अभिकर्मक क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का। ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये रहा विद्युत ऋणात्मकता, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट सीमांत अभिकर्मक ये रहा है आपके सामने, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 16 16 है, इसमें उपर्युक्त संकेत परमाणु तथा आयनित अवस्था में है, लिखिए। और अथवा में कह रहा है कि मैग्नीशियम सोडियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लुई बिंदु संरचना बनाइए। तो ये रहा है आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट ये रहा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा नेक्स्ट, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन आबंध क्या है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि क्रियात्मक समूह क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये रहा है आपके सामने हाइड्रोजन आबंध, ये चीज लिखना है। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्रियात्मक समूह क्या है, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। और अथवा में कह रहा है कि विकर्ण संबंध क्या है, समझाइए। तो आइए देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। ये रहा है आपके सामने स्थिर अनुपात का नियम, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा है आपके सामने विकर्ण संबंध, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर की आधुनिक आवर्त नियम लिखो। और अथवा में कह रहा है कि अफवाहु का नियम लिखिए। तो ये रहा है आपके सामने आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा है आपके सामने अफवाहु का नियम, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 12 sp sp संकरण में बंध कोण एवं ज्यामिति लिखो। और अथवा में कह रहा है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। सबसे पहले आप ऊपर वाला देख लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ये रहा। एंड ये रहा तुम्हारे सामने हाइड्रोजन वर्ग का, ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलो आगे ये रहा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का संक्षेप में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आयरन का वैल्यू इतना दे दिया है और हाइड्रोजन वर्ग तो यहाँ तक हमने दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कण एवं तरंग दैर्ध्य की प्रकृति को समझाइए। और अथवा कह रहा है कि परमाणु संख्या पूर्णांक में होती है जबकि परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होती, इसका कारण बताना है। तो ये रहा आपके सामने ऊपर वाले का आंसर। एंड ये रहा नेक्स्ट इसका अथवा, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ आवर्त तालिका पुराने आवर्त तालिका से किस प्रकार बेहतर है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बीच 3 अंतर बताना है। तो ये रहा है आपके सामने डी और एफ में, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा है आपके सामने, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट होता है। आगे कहता है कि अतिव्यापन क्या है तथा ये कितने प्रकार का होता है, केवल नाम लिखना है, केवल नाम लिखना है अतिव्यापन का, ठीक है। तो ये रहा। एंड ये अक्षीय अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन, ठीक, बस इतना तुम्हें लिखना था।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की 4 अवस्थाओं का वर्णन करना है चित्र सहित, अथवा कह रहा है कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है उदाहरण सहित समझाना है। तो ये रहा सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियां, एक सेकंड, ठीक। बोर के परमाणु मॉडल की 4 अवयव का नाम लिखो, ठीक है। ये आंसर मत लिखना, ये रदरफोर्ड वाला आ गया है, ठीक है। अच्छा नीचे वाला देख लो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, आप इसे लिख करके चले आना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड ये रहा नाभिक स्नेही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 4 श्रेणी का नाम लिखते हुए प्राप्त स्पेक्ट्रम का चित्र बनाइए, और अथवा में कह रहा है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो आइए देखते हैं, ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों का नाम, ठीक है। तो लाइमर श्रृंखला, बामर श्रृंखला, पाश्चियन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला और पफंड श्रृंखला, बस इतना तुम्हें लिखना है। और ये रहा तुम्हारे सामने चित्र। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट का ये रहा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं कि टिपिकल तत्व को क्या समझते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। एंड यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखना है, जैसे क्लोरोफॉर्म का, एथिल का, फार्मिल का और एसीटोन का, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने टिपिकल वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। एंड नेक्स्ट आपके ये रहा आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर की जालक ऊर्जा क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है, आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को यह कैसे समझाती है। और यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन 80% दिया, हाइड्रोजन 20%, जल वाष्प घनत्व 15 है, तो यौगिक के अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने आंसर। तो एक सेकंड, सॉरी ये क्या खुल गया भाई गूगल, ठीक है। ये रहा आपके सामने आंसर, आप इसका फोटो खींच लो जालक वाला। एंड ये रहा नेक्स्ट, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट, आप इसका भी फोटो क्लिक करिए। ये रहा नेक्स्ट आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 1 से लेकर 20 तक इसी वीडियो में देंगे, एंड फाइनली हमने दे दिया। और ये था आपका सेट नंबर 2। बस अब तुम्हारा बचा है तो क्या, वो है बूस्टर डोज, जल्दी अपलोड होगा, तबाही मचा दोगे। और लास्ट पेपर है, फोड़ करके आना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लास्ट पेपर है। फिर हम मिलेंगे आपके अर्धवार्षिक में, बहुत अच्छे से फोड़ेंगे अर्धवार्षिक को। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, टॉप कराऊंगा आपको वार्षिक परीक्षा में भी। तो मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।